बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और आज का हमारा टॉपिक होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कनकेव मिरर को ब्रीफली डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थी हमारे पास, उनको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, उनको हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। आज हमने कनकेव मिरर के से रिलेटेड जो इमेजेस बनेंगी उनके रूल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में चले जाएं, उनको रिकॉल करें। तो कनकेव मिरर के लिए हमने स्पून की इनर साइड को बेस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया था। फिर उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स थी कि हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज, उसको हमने किसका नाम दिया था जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया था। इसी तरह सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर, उसको हमने किसका नाम दिया था जी? पोल का नाम दिया था, और पोल को P से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस था उसको हमने किसका नाम दिया था जी? रेडियस का नाम दिया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कर्वेचर का रेडियस क्या है उसका नाम दिया था। फिर हमने ये कहा था कि स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसकी हमने, अगर आपको याद हो, एक्सट्रीम लाइन डिराइव की थी एक्स एंड वाई से रिलेट, एक्स एंड वाई का नाम दिया था। इसको हमने ये कहा था कि ये जो एक्स एंड वाई के बीच का डिस्टेंस है ये हमारे पास एक्चुअली क्या था जी? एपर्चर था। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ पे बनाई थी, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, उसके लिए हमने ये कहा था कि जिस टाइम रेज ऑफ लाइट को, बंडल ऑफ लाइट को, बीम्स ऑफ लाइट को आप मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको किसका नाम देंगे जी? प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे। और प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट किया जाएगा जी कैपिटल F से। और इस प्रिंसिपल फोकस से लेके, चूंकि कनकेव मिरर है ये कन्वर्ज कर रहा है, इस प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने फोकल लेंथ का नाम दिया था। और साथ हमने ये बात भी बोली थी कि हमारे पास जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होगी वहाँ उसको हम लेते हैं जी पॉजिटिव लेते हैं। ये तो प्रीवियस लेक्चर था। आज का हमारा लेक्चर है जी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखनी है, जिस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कनकेव मिरर, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है AB, जिस टाइम इसको आप कनकेव मिरर की फ्रंट में रखेंगे, उसके सामने रखेंगे, हमारे पास इमेज तो बनेगा। ये इमेज उस पॉइंट पे बनेगा जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ये कनकेव मिरर है। डिफरेंट रेज ऑफ लाइट को क्या करें, आप इसके ऊपर क्या करें जी? इंसिडेंट करवाएं, जाहिर है उसका इमेज बनेगा। इमेज वहां पे बनेगा जहां पे कम से कम जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी, जो बाउंसिंग बैक वाली रेज होगी, कम से कम 2 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा क्या बनेगा जी? इमेज बनेगा। तो इमेज के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन रूल के ऊपर आते हैं जी। फर्स्ट वन रूल हमारे पास क्या है जी? इसके लिए सिंपल है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये मेरे पास आ गया जी पोल, ये मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर
और पोल के बीच हमने चेक किया था कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सेस जो था वो इनके बीच में हमारे पास आ रहा है। रूल नंबर 1 ये है कि हमने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन जो है विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में हमने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है मिरर की सरफेस के ऊपर। अब ऊपर से करवाएंगे फिर भी पैरेलल डायरेक्शन है, नीचे से करवाएंगे फिर भी कौन सी डायरेक्शन है जी, पैरेलल डायरेक्शन है। मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर से रे ऑफ लाइट को मिरर की सरफेस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में फॉल करवाता हूँ। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जिस टाइम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होके जाएगी, आपके पास प्रिंसिपल फोकस में से पास होके जाएगी। ये याद रखना है कि जिस टाइम हम प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन which passes through the center of curvature and the pole. When ray of light is incident parallel to the principal axis, after the reflection, ray of light passes through the principal focus. ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 इसी के अपोजिट हमारे पास आ जाते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है जिस टाइम आप क्या करेंगे, ये मैं पहले डायग्रामेटिकली डिराइव कर देता हूँ, बना देता हूँ जी। ये पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जिस टाइम आप रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस में से पास करवा के मिरर की सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जाएगी, यानी उसके अपोजिट आ गया। पहले प्रिंसिपल एक्सिस में फर्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे थे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास हो रही थी। अब सेकंड रूल में क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल फोकस में से पास करवा के इंसिडेंट करवाएंगे, यानी ये वाला काम ऊपर से करवाएं या नीचे से। ये मेरे पास रे ऑफ लाइट है, इसको प्रिंसिपल फोकस में से इंसिडेंट करवाता हूँ जी मिरर की सरफेस के ऊपर। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल डायरेक्शन में ये चली जाएगी। क्लियर है पॉइंट, यानी दोनों रूल एक दूसरे के आगे जी अपोजिट आगे। रूल नंबर 3 ये कहता है the ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. रूल नंबर 3 की मैं डायग्राम बना देता हूं जी। ये आपके पास कनकेव मिरर इनर साइड, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा के इंसिडेंट करवाएं। ये मेरे पास रे ऑफ लाइट आ गई, मैं इसको इंसिडेंट इस तरह करवा रहा हूँ कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके जाएगी। इसको एक्सटेंड मिरर की सरफेस के ऊपर फॉल करवाएं, तो जिस एंगल से उसको आपने इंसिडेंट करवाया था, जिस पाथ को यूज करते हुए आपने इंसिडेंट करवाया था, वापस उसी पाथ में, उसी सेम पाथ में आपके पास वो क्या हो जाएगी जी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये आई और इसी डायरेक्शन में क्या होगी जी, वापस चलेगी। और फोर्थ रूल जो है वो आपके पास किसका है जी, पोल का है। पोल के लिए एंगल को याद रखना है, थर्ड के लिए सेम पाथ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और फोर के लिए आप क्या करेंगे जी, एंगल को याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास कनकेव मिरर आ गया, ये इसका पोल आ गया, प्रिंसिपल फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसमें क्या है, जिस टाइम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे पोल के ऊपर, ये रे ऑफ लाइट है जी, मैं इसे इंसिडेंट करवा रहा हूँ जी पोल के ऊपर, तो याद रखना जिस एंगल से इंसिडेंट करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट से अपनी तरफ से ले रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है या 80 का है, 90 का है, कोई 90 का तो सॉरी नहीं बन रहा, कोई भी एंगल है, तो उसी एंगल से वो क्या होगी आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। यानी फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल फोकस पे से पास करवाएं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, समराइज कर लेते हैं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में चली जाएगी। सेकंड रूल, प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाएं, आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में चली जाएगी। रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा के इंसिडेंट करवाएं, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। और रूल नंबर 4, पोल के ऊपर जिस टाइम पे इंसिडेंट करवाएंगे, तो जिस एंगल से इंसिडेंट करवाएंगे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी।